बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। नाज़रीन, आज बताएंगे आपको कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा असूलों की बात की, इमरान खान साहब ने, और हमेशा कहते रहे थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, मेरिट पे काम किए जाएंगे, हर हास आम के लिए एक कानून होगा। तरक्याती स्कीमों के सख्त खिलाफ थे। दूसरी तरफ शेख रशीद हादसे के बाद डटे हुए हैं, जा नहीं रहे। उनके आने के बाद दर्जनों हादसा हुए जिसमें सैकड़ों लोग जाँ बाक हुए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, तो हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, ये वो वक्त था 18 का जब इलेक्शन मुहिम शुरू हुई। जुलाई में इलेक्शन थे। हम समेत पूरी कौम इस उम्मीद पे थी कि मादी में होने वाले करप्ट माफिया से जान छूट जाएगी और सबके लिए एक पाकिस्तान होगा, इंसाफ होगा, नौजवान जो पढ़ते हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा। ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, लोगों को यकसा निज़ाम तलीम एक होगा, कमज़ोर को ताकतवर और ताकतवर को कमज़ोर पर फोकियत नहीं होगी। खैर, इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई और इमरान खान साहब के नंबर ज़्यादा नहीं थे। मजबूरन उन्हें उन जमातों को साथ में लाना पड़ा जिनका उनके साथ विजन बिल्कुल एक जैसा नहीं था, जिनमें मादी में उनके ख़िलाफ़ वो नाराज़गी का इजहार करते रहे या उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाते रहे। हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने MQM, अख्तर मैंगल, काफ लीग और दीगर लोगों को बनाया, यहाँ तक कि जनूबी पंजाब के एक बहुत बड़े धड़े को उनके साथ मिलाया गया। हुकूमत बनने के बाद इमरान खान क्यों अपने वादों पे पूरा नहीं कर सके, हकीकत में शायद सारा कसूर उनका नहीं, हालात कुछ उन्हें इस तरफ ले आए। दूसरा, उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल पहले इसकी मादी की तो बहुत लंबी दास्तां है, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या वादे किए और क्यों नहीं पूरे कर सके, लेकिन नंबर गेम की वजह से उन्हें बहुत मारा गया। चंद रोज़ कबल आए और एक लाहौर का नाराज़ ग्रुप था 20 के करीब जनूबी पंजाब का, वो आज उससे ज़्यादा नाराज़ है, पहले से ज़्यादा। मेरी आज भी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म अगर हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं तो हम भी अपने हल्के के वोटों से मुंतखब हुए हैं, हमने भी लोगों के काम करने हैं। वज़ीर आज़म ने इस दबाव के तहत और उस्मान बुज़दार की नाकस कारकर्दगी के बाद, वज़ीर आला पंजाब की बैड गवर्नर्स के बावजूद, डिलीवर्स कुछ ना करने के बावजूद, उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कौमी ख़जाने के मुँह खोल दिए गए और हर हल्के में तरक्याती काम जारी कर दिए गए जिसे पहले वो करप्शन का नाम देते थे। उनका दावा था कि हमेशा MP और MNA का काम कानून साजी है, सड़कें बनाना, रोड बनाना नहीं, बल्दियाती निज़ाम को वो मजबूत करना चाहते थे। उसमें जहांगीर तरीन, परवेज़ लाई समेत तकरीबन सारे ही लोगों के लिए तरक्याती फ़ंड जारी करने के अहकाम जारी कर दी और वो जो पहले करप्शन थी अब लीगल हो गई, यहाँ इसे तरक्याती स्कीमें कह दें, ये शुरू हो गई। नाज़रीन, उस मौके पर बड़ा अच्छे मनाजर आए जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा पहले दिन से विजन था कि अख्तियारात निचली सतह पर ले जाएंगे, यानी कि बल्दियाती अदारों को बाख्तियार करेंगे, वो अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे गांव गली मोहल्ले के लेवल पे। इस मौके पर उन्हीं के जमात के सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, खुदा के लिए इन हालात में अगर आपने बल्दियाती इलेक्शन कराए तो PTI लूज कर जाएगी, लोग हमसे सख्त खफा हैं, हम कोई तरक्याती काम नहीं कर पाए, कोई तलीम सेहत को फोकस नहीं कर पाए, बैड गवर्नर्स इंतहा पर है। और इसका एज मादी में करप्शन में मुलवस रहने वाली जमात मुस्लिम लीग नून को जाएगा। इमरान खान साहब बाजिद थे, लेकिन जब तकरीबन 99% शुरा ने कहा कि अगर आप बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं तो पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर वज़ीर आज़म इसको टाल मटोल करके निकल गए और नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि फ़िलहाल वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, साल सवा साल इसका इंतज़ार करेंगे और कुछ तरक्याती स्कीमें शुरू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन करा के देखते हैं उसके नताइज क्या आते हैं, क्या वो निचली सतह पर अख्तियार दे पाते हैं, लोगों की हालत ज़ार बेहतर होती हैं या नहीं। नाज़रीन, तरक्याती स्कीमों पर मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे
तो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई डेरा गाजी खां में, उसके ऊपर साहत के लिए उसको बेहतर करार दिया गया कि उधर बनाएंगे और उस पर अरबों रुपया लगेगा ताकि लोग मरी के जैसे माहौल उधर पैदा किया जाए। इस हुकूमत ने आते सार ही उसको ख़त्म कर दिया, उसको कह दिया पैसों का ज़िया है। लेकिन अब मौजूदा मासूम सादा वज़ीर आला जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, उस्मान बुज़दार ने वहाँ ही एकड़ों में एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। जिस स्कीम के खिलाफ सख्त थे, जो शहबाज ने किया, उसे मन्नो मट्टी फेंक दिया, उसका होमवर्क भी पूरा हो चुका था। अब डेरा गाजी खां में अरबों रुपए लगकर एक पार्क बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने तो जो प्रोजेक्ट बना था उसे ख़त्म कर दिया। अब उस्मान बुज़दार ने सफारी पार्क 500 कनाल पर मुहित की मंजूरी दे दी है। मादी में अगर ये करप्शन थी तो आज ठीक क्यों है? अगर आज ठीक है तो मादी में ये गलत कैसे था? क्या आने वाली हुकूमत इस प्रोजेक्ट को जारी रखेगी? इस मुल्क के इशू यही रहे कि हर सियासतदान जब आता है पुराने प्रोजेक्ट्स को बंद कर देता है और लोग सख्त मुश्किलात का शिकार होते हैं। मादी में परवेज़ लाई ने गुजरांवाला का शहर तहसील वज़ीराबाद में एक हाड़ का अस्पताल शुरू किया। उस हाड़ के अस्पताल को जब शुरू किया गया तो इस दौरान उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ ने 10 साल उस अस्पताल को नहीं बताया। लेकिन वहाँ गुजरांवाला रेंज, जेलम रेंज के लोग सख्त मुश्किलात का शिकार है। वो बिल्डिंग तो बन गई, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट आ गए, मशीनरी आ गई, लेकिन काम नहीं किया। यही काम मौजूदा हुकूमत कर रही है और इसके बारे में बेखबर हैं हुक्मरान हमारे। और शायद इसीलिए चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था मुझे हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। नाज़रीन, खैर ये सिलसिला तो चलता रहा। आज अचानक बगैर सोचे समझे पंजाब हुकूमत ने एक बयान जारी कर दिया कि वज़ारत दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखा है कि आपने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं भेजी, पुरानी रिपोर्ट है और इसमें बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वरना हम इसी रिपोर्ट पर फैसला कर देंगे। मेरा ख्याल है ये एक स्ट्रेटेजी है मुस्लिम लीग नून को अंडर प्रेशर रखने के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ को अदालत ने हुक्म दिया बाहर जाने का और साथ अपने हुक्म में ये भी लिख दिया था कि आने वाले वक्त में ये पंजाब हुकूमत से रब्ता करेंगे, अगर सेहतमंद नहीं होते तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो गालबन 6 या 4 हफ्ते थे, वो डबल गुजर चुका है। अब चंद रोज़ कबर पंजाब के आला ब्यूरोक्रेट ने लंदन में नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और उन्होंने कहा बेफिक्र रहें, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सियासी बयानात आने शुरू हो गए वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा के कि हम नवाज शरीफ का फ़ैसला कर देंगे, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ फ़िलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे और आने वाले चंद दिनों में किसी वक्त भी किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे। और इन सब हक़ाइक़ का मौजूदा हुक्मरानों को भी पता है कि उनको वापस बुलाना उनके बस की बात नहीं। याद रहे कि शहबाज शरीफ उनके गारंटर थे, मुजरम भी चले गया और गारंटर भी चले गए। अब आवाम को काम ना करने के बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए ये पॉलिटिशियन तमाम, उसमें अपोजिशन उससे ज़्यादा शामिल है, एक दूसरे के लिए नीचा गिराने के लिए, एक दूसरे को बदजन, अवाम को उनसे बदजन करने के लिए प्रोपोगंडा मुहिम शुरू कर दी है। तीसरी तरफ हमारी लाडली प्यारी हुकूमत ने सोशल मीडिया की उन्हें तकलीफ़ हो रही है। हाँ, सोशल मीडिया को बंद होना चाहिए जिनके जैली फेक अकाउंट है, जो किसी के लिए भी किरदार कुशी करते हैं, कहते हैं 1 करोड़ रुपया दो या 50 लाख दो। भाई यूट्यूब जब पैसे नहीं ले रहा तो आपको सच क्यों दुख रहा है? आप जैली फेक अकाउंट बंद करें। जो लोग नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं, झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, उनके खिलाफ पकड़ें, उन्हें कार्रवाई करें, उन्हें जुर्माना करें। लेकिन पहले आपने टीवी पे पाबंदी लगानी शुरू कर दी, सहाफ़ियों पे पाबंदी लगानी शुरू कर दी। जो आपसे इख्तलाफ राय रखता है आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, आप उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर देते हैं और उसी टूल यूट्यूब को गलत ज़बान से इस्तेमाल करवाते हैं अपने जाली अकाउंट बनवाए हुए। लिहाजा अब ये वक्त आ गया है कि मुल्क की किस्मत का फ़ैसला होगा कि हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके ही वक्त गुजारना है, या जिन मकासद के लिए हुकूमत हमें दी गई है, जिसको भी दी गई है, वो नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब है, इमरान खान साहब है या ABC कोई है, वो अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम को उनके हकूक़ उनकी दलील पर देंगे।
नाज़रीन, अगर ऐसा ना किया गया और माजी की रवायात को बरकरार रखा गया और जिसमें यही कहा गया कि हर अपोजिशन धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, जो कि होते भी हैं, और हुकूमत अपोजिशन को क्रश करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करती हैं। फवाद हसन फवाद की भी बेल हो गई, आहद चीमा की भी एक केस में बेल हो गई। अगर ये गुनाहगार थे तो इनकी बेल कैसे हो गई? अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं दायर हुए? अगर बेगुनाह थे, कोई भी बेगुनाह हो, तो इसका जवाब क्या देंगे ये अल्लाह को? अल्लाह का फरमान है कि 100 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे हुक्मरान या ताकतवर हल्के जब ज्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं तो भूल जाते हैं कि इक़्तिदार उनके पास नहीं रहना। माजी में इक़्तिदार के मज़े लेने वाले, जिनके एक इशारे पर पूरी पाकिस्तान की मशीनें हिल जाती थी, हमने उन्हें लाचार, बेबस, मजबूर भी देखा। लेकिन अफसोस कि हमने माजी से सबक सीखने की बजाय माजी को दोहराना शुरू कर दिया और मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो इंतकामी कार्रवाइयों को रोकेंगे, मीडिया को इंडिपेंडेंट करने देंगे। हाँ, कोई कानून को हाथ में लेता है और मंजूर पेशीन जैसे लोगों को सजाएं देंगे। इधर पाक फौज के जवान और अफसर शहादतें दे रहे हैं हर तीसरे दिन, मगर हुकूमत इन शहादतों को भी नज़रअंदाज करके पॉइंट स्कोरिंग पे लगी हुई है, मुखालिफिन को दबाने के लिए लगी हुई है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर ये पसंद आया आपको वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। लोगों को मुश्किलात देने की बजाय उनको खुशियाँ देने का बायस बने। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।